अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं गीक स्पीक सीएस विद असाहिल। आज जिस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अ डेटा टाइप इज अ कैटेगरी दैट डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप एक ऐसी कैटेगरी है जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल, ये एक वेरिएबल है, इसमें हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है इस डेटा टाइप पर कि इस ए से पहले हमने किस डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। अगर हमने इस ए से पहले इन डेटा टाइप को डिक्लेयर किया तो इन डेटा टाइप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि इस ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है। अगर हमने इस ए से पहले डबल डेटा टाइप को डिक्लेयर किया तो डबल डेटा टाइप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि इस ए के अंदर डबल टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है। अगर हमने इस ए से पहले बूल डेटा टाइप को डिक्लेयर किया तो बूल डेटा टाइप ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि इस ए के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है, बूल टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि हम डेटा टाइप को क्यों यूज करते हैं। डेटा टाइप को हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि हमें तो पता चलता है कि इस ए के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को जब हम किसी भी वेरिएबल से पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तब कंप्यूटर सिस्टम इस वेरिएबल के अंदर जिस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई हो इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब हम सिंपली ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हुई है इसको इस तरह डिक्लेयर करें और डेटा टाइप ना लेके तब कंप्यूटर सिस्टम इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। तो C++ है 5 बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बूल डेटा टाइप। हम इन पांचों को वन बाय वन सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट वन जो है वो है इंट डेटा टाइप। इंट इज द डेटा टाइप दैट स्टोर होल नंबर, दैट इज नंबर विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। अगर हम किसी भी वेरिएबल से पहले इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तो इंट डेटा टाइप उस वेरिएबल के अंदर होल नंबर की वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल 8, 15, -20, -30 एक्सेट्रा। तो इंट कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर। अगर इसकी मेमोरी स्पेस की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड, मीन जो कंप्यूटर सिस्टम यूज हुआ हो उस पे डिपेंड करता है। एमएस डॉस सिस्टम में मीन माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है, 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाइड करता है। 1 बाइट इज इक्वल टू है 8 बिट्स, 2 बाइट्स इज इक्वल टू है 16 बिट, मीन 2 बाइट्स आर 16 बिट स्पेस ऑक्युपाइड करता है। अब अगर हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। किसको? डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो वैल्यू, उस टाइप की वैल्यू जिस डेटा टाइप को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हो। यहाँ पर हमने एंड टाइप को डिक्लेयर किया है और एंड में किस टाइप की वैल्यू होती है, होल नंबर। और यहाँ पर भी हमने इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, होल नंबर की वैल्यू को स्टोर किया है। अब अगर इस वेरिएबल के अंदर मैं डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करूं तो, क्योंकि यहाँ पर तो डेटा टाइप मैंने इंट लगाया है और इंट तो होल नंबर को स्टोर करता है, फिर क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल ये है इंट वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 5.6। अब क्या बनेगा, यहाँ पर तो मैंने डेटा टाइप इंट डिक्लेयर किया है और वैल्यू किस टाइप की है, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है। अब ऐसा बनेगा कि कंप्यूटर सिस्टम का काम है इस डेटा टाइप से और इस डेटा टाइप का काम है होल नंबर से। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस होल नंबर वैल्यू को स्टोर करेगा और ये पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू हो इसको इग्नोर करेगा। इसी तरह से फिर ये सही होगा और एरर नहीं देगा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंट c इज इक्वल टू है 5। ये पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू हो ये इस डेटा टाइप की वजह से कंप्यूटर सिस्टम इसको इग्नोर करेगा। अब चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ। तो सेकंड वन जो है वो है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप स्टोर डेसिमल नंबर्स।
अगर किसी भी वेरिएबल से पहले फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया जाए तो फ्लोट डेटा टाइप उस वेरिएबल के अंदर डेसिमल नंबर को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल 3.5 6.32 -2.3 एक्सेट्रा। तो फ्लोट आल्सो कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स एंड नेगेटिव डेसिमल नंबर्स। अगर इसकी मेमोरी स्पेस की बात की जाए तो ये 4 बाइट्स और 32 बिट स्पेस ऑक्युपाइड करता है। वैल्यू स्टोरेज रेंज। वैल्यू स्टोरेज रेंज, अब अगर किसी भी वेरिएबल से पहले फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया तो फ्लोट डेटा टाइप इस वेरिएबल के अंदर 3.5 क्रॉस 10 की पावर -38 से लेकर 3.4 क्रॉस 10 की पावर +38 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। अब अगर इसकी सिंटैक्स की बात की जाए तो सबसे पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है, फ्लोट डेटा टाइप है, उसके बाद एक वेरिएबल जो कि प्राइस के नाम से है, और थर्ड वन जो है वो वैल्यू। यहाँ पर हम उस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे जिस टाइप की डेटा टाइप हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हो। तो यहाँ पर हमने फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है और फ्लोट डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। तो ये था फ्लोट डेटा टाइप। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। तो थर्ड वन जो है वो है डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप स्टोर लार्ज डेसिमल नंबर्स विद हाई प्रिसीजन। तो डबल डेटा टाइप जो है वो सेम फ्लोट डेटा टाइप जैसा है, लेकिन फ्लोट में हम स्मॉल डेसिमल नंबर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे और डबल में हम लार्ज डेसिमल नंबर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2.325692339। अगर इसकी मेमोरी स्पेस की बात की जाए तो ये 8 बाइट और 64 बिट स्पेस ऑक्युपाइड करता है मेमोरी में। वैल्यू स्टोरेज रेंज। जब हम किसी भी वेरिएबल से पहले डबल डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तो डबल डेटा टाइप इस वेरिएबल के अंदर 1.7 क्रॉस 10 की पावर -308 से लेकर 1.7 क्रॉस 10 की पावर +308 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल डेटा टाइप को वेरिएबल से पहले डिक्लेयर किया हुआ है। अगर इसकी सिंटैक्स की बात की जाए तो सबसे पहले डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है। यहाँ पर कौन सा वाला डेटा टाइप है? डबल डेटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल को, और उसके बाद वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना होगा। तो वेरिएबल में उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे जहां पर यहाँ पर जिस टाइप का डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया हो। तो यहाँ पर हमने डबल डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है और डबल लार्ज डेसिमल नंबर को विद हाई प्रिसीजन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तो ये था डबल डेटा टाइप। अब चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। तो फोर्थ टाइप जो है वो है करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप स्टोर सिंगल करेक्टर। करेक्टर में बी सिंबल्स, लेटर्स, डिजिट्स। तो जब हम किसी भी वेरिएबल से पहले करेक्टर डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तो करेक्टर डेटा टाइप उस वेरिएबल के अंदर सिंगल करेक्टर को स्टोर करेगा, और करेक्टर सिंबल भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं और डिजिट्स भी हो सकते हैं। और अगर इसकी मेमोरी स्पेस की बात की जाए तो ये 1 बाइट्स और 8 बिट्स मेमोरी ऑक्युपाई करता है। फॉर एग्जांपल ये एक डेटा टाइप है, करेक्टर डेटा टाइप, और ये एक वेरिएबल है ए। इसके अंदर हमने एक करेक्टर को स्टोर किया है जो कि डॉलर सिंबल है। सेकेंड एग्जांपल है करेक्टर ए। ये एक डेटा टाइप है और ये वेरिएबल है। इसके अंदर हमने लेटर को स्टोर किया है, एक करेक्टर को स्टोर किया है जो कि लेटर करेक्टर है। थर्ड वन जो है ये एक करेक्टर डेटा टाइप है और ये एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर तो सीक्वेंस ऑफ लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये, लेकिन करेक्टर डेटा टाइप तो सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है। तो ये गलत होगा और ये सही तरीका है। इसका सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, करेक्टर डेटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल नेम, थर्ड वन इज यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करेंगे, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो करेक्टर है और करेक्टर में ये लेटर है। तो ये था करेक्टर डेटा टाइप के जब भी हम किसी भी वेरिएबल से पहले करेक्टर डेटा टाइप को डिक्लेयर करें
तो कैरेक्टर डेटा टाइप उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब चलते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ। तो ये फिफ्थ वन टाइप जो है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। String data type is used to store sequence of character. Character may be letters, digits, symbols. वो पहले जो कैरेक्टर डेटा टाइप था वो किसी भी वेरिएबल में सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो किसी भी वेरिएबल में मल्टीपल कैरेक्टर मीन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये मेमोरी स्पेस कितना ऑक्युपाइड करता है, 1 to 2 बाइट्स और 8 to 16 बाइट स्पेस ऑक्युपाइड करता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग जो कि डेटा टाइप है और ये वेरिएबल नेम है हेलो, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, लिटिल कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया ना। इसी वजह से हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज किया है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर हमने सीक्वेंस ऑफ लेटर कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। सेकंड एग्जांपल में देखिए, स्ट्रिंग जो कि एक डेटा टाइप है, ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर हमने सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स स्टोर करने हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। थर्ड वन जो है वो हमने सीक्वेंस ऑफ सिंबल स्टोर करने हैं वेरिएबल के अंदर, इसी वजह से हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिक्लेयर किया है। इसका सिंटैक्स कैसा होगा, तो सबसे पहले हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद वेरिएबल नेम को, और वहां पर यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को डिक्लेयर करेंगे। तो ये था स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब चलते हैं सिक्स टाइप की तरफ। तो सिक्स टाइप एंड लास्ट टाइप जो है वो है बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप स्टोर बुलियन वैल्यू दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। जब भी हम किसी भी वेरिएबल से पहले बूल डेटा टाइप को डिक्लेयर करें तो बूल डेटा टाइप उस वेरिएबल के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक डेटा टाइप है बूल, इस वेरिएबल से पहले हमने बूल डेटा टाइप को डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल के अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर हुई। अब ये एक और वेरिएबल है बी, इससे पहले हमने बूल डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, इसके अंदर ट्रू वैल्यू स्टोर हुई। अगर इसकी मेमोरी स्पेस की बात की जाए तो ये 1 बाइट्स और 8 बिट स्पेस ऑक्युपाइड करता है। सिंटैक्स कैसा होगा इसका, सबसे पहले हमने डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद वेरिएबल नेम को, वेरिएबल के बाद जो डेटा टाइप हमने यहाँ पर यूज किया हुआ हो, डिक्लेयर किया हुआ हो, उसी के मुताबिक इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो ये थे डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो ये एक एग्जांपल है, हैश इंक्लूड stream.h यूजिंग नेमस्पेस std। अच्छा, अगर आप लोग अभी तक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं सीखे हैं तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप पहले वहां से जाकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम सीखिए, तो ये सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, इंट मेन इंट x इज इक्वल टू है 5.8। ये इंट जो है ये डेटा टाइप है और ये x जो है ये एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर हम इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू डेसिमल पॉइंट की है। क्या डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है, और इंट जो है वो होल नंबर वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तो ये आप लोगों को मैंने पहले भी बता दी कि जब भी हम यहाँ पर इंट डेटा टाइप को यूज करें तो इंट डेटा टाइप का काम है वेरिएबल के अंदर होल नंबर वैल्यू को स्टोर करना। तो ये पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होंगे वो वैल्यू कंप्यूटर सिस्टम इग्नोर करेगा, क्योंकि उसका काम है डेटा टाइप से, और ये डेटा टाइप सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर होल नंबर वैल्यू को स्टोर करता है। किस टाइप की वैल्यू को? होल नंबर वैल्यू को। और यहाँ पर होल नंबर वैल्यू क्या है? 5 है। इसी वजह से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? 5 होगा। उम्मीद है आपको डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस का समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा,
फिर आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुदा हाफिज़।